गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिक्स्थ क्लास साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके अंतर्गत मैंने आपको विटामिन्स के बारे में पढ़ाया था। आइए आज पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट विटामिन्स। विटामिन्स के ही पार्ट है। एक टेबल दे रखी है जिसमें एक और विटामिन दिए हुए हैं, एक और सोर्सेज दिए हुए हैं कि उन विटामिन्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, और इम्पोर्टेंस दी हुई है कि उन विटामिन्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, और डिफिशियंसी डिजीज़ यानी उन विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये बातें दे रखी हैं। आइए देख लेते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है ना। टोमेटोज़ टमाटर, कोड लिवर ऑयल, कोड एक मछली होती है, उसके लीवर का ऑयल तेल। ठीक है ना। क्या किसका सोर्स है? विटामिन ए का। एग्स यानी अंडे, कैरेट्स गाजर, मिल्क यानी दूध, बटर यानी मक्खन, ये सब किसके सोर्स हैं? विटामिन ए के। यानी आप इन चीज़ों को खाते हैं तो आपके शरीर को विटामिन ए मिलता है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। फॉर नॉर्मल ग्रोथ, शरीर की वृद्धि के लिए, सामान्य वृद्धि के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। यानी यदि आप में विटामिन ए की कमी है तो आपके शरीर की वृद्धि नहीं हो पाती है, लंबाई ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो लंबाई बढ़ानी है तो आपको ये चीज़ें खानी पड़ेगी जिससे विटामिन ए मिलेगा। कीप्स आइज़ एंड स्किन हेल्थी। विटामिन ए कीप्स माने रखता है, आइज़ माने आँखों को, स्किन माने त्वचा को, हेल्थी माने स्वस्थ। आँखों को और त्वचा को यदि आपको स्वस्थ रखना है, आप चाहते हैं कि आपके चश्मा ना लगे, तो आपको विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं इन चीज़ों को अच्छे से खाना चाहिए। ठीक है ना। बाकी एग्स और कोड लिवर ऑयल आप छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। वो आगे देखो। डिफिशियंसी डिजीज़, इसकी डिफिशियंसी यानी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है जब रात को नहीं दिखता है। नाइट माने रात, ब्लाइंडनेस माने अंधापन, यानी इसे बोलते हैं रतौंधी हिंदी में। तो यानी रात के समय नहीं दिखता है इसमें। विच इज़ द इनेबिलिटी, ये क्या है? इनेबिलिटी माने अयोग्यता है टू सी इन डिम लाइट। डिम लाइट का मतलब कम प्रकाश में व्यक्ति नहीं देख पाता है। ठीक है ना। इर्रेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ। इर्रेगुलर ग्रोथ का क्या मतलब है? इर्रेगुलर ग्रोथ का अर्थ होता है यानी जो ग्रोथ माने वृद्धि, टीथ माने दांतों की, इर्रेगुलर माने अनियमित, दांतों की अनियमित वृद्धि हो जाती है। कोई दांत बड़ा हो जाता है, कोई छोटा रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देखो बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे मेन दे रखे हैं। विटामिन B1 है, वो किसका सोर्स होता है? मीट का सोर्स होता है। ठीक है ना। मीट खाएंगे आप तो विटामिन B1 मिलेगा। एग्स अंडे, पीज मटर, सी फूड यानी जो समुद्र में जीव रहते हैं, ये समुद्र में जो भी वनस्पति उगते हैं उन सबको, वो सब किसके सोर्स हैं? विटामिन B1 के। सीरियल्स यानी अनाज, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां, ये सब किसके सोर्स हैं? विटामिन B1 के। देखो फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और डेवलपमेंट यानी विकास के लिए। देखो इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? बेरी, एक रोग होता है बेरी। ये रोग कैसा होता है? विच इफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जिसकी हेल्प से आप सोचते हैं, समझते हैं। सोचने समझने की शक्ति प्रभावित हो जाती है यदि आप में विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो। इसके बाद देखो विटामिन B2 किसका सोर्स है? इसका सोर्स कौन कौन है? एग्स है ना, अंडे, पीज मानी मटर, यीस्ट होता है खमीर। ठीक है ना, जिससे ब्रेड वगैरह बनते हैं। मीट यानी मांस। देखो ये किसके लिए आवश्यक है? फॉर हेल्दी स्किन, अच्छे त्वचा के लिए, स्वस्थ त्वचा के लिए। फॉर ग्रोथ, और वृद्धि के लिए। तो देखो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्किन डिजीज, त्वचा के रोग हो जाते हैं। एंड रिटार्टेड ग्रोथ, यानी वृद्धि, रिटार्टेड का मतलब कम हो जाती है, ग्रोथ मानी वृद्धि कम हो जाती है शरीर की। B3 देख सकते हो आप। B3 का नाम क्या है? केमिकल नेम है नियासिन। तो B3 का सोर्स क्या है? मीट है, मांस है, फिश माने मछली है, टोमेटोज टमाटर है, होल सीरियल्स सारे अनाज हैं, होल माने सारे, सीरियल्स माने अनाज, पोटैटोज यानी आलू हैं। देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर हेल्थी स्किन, अच्छी त्वचा के लिए। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो हमारा वो होता है पाचन तंत्र, तो उसके अच्छे कार्य के लिए। नर्वस सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, तंत्रिका तंत्र, उसके अच्छे कार्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना। पेलाग्रा, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विच इफेक्ट्स द स्किन, जो स्किन को इफेक्ट करता है, त्वचा को। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। एंड नर्वस सिस्टम, और नर्वस तंत्र मतलब जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसे प्रभावित करता है। ठीक है। B12 देख लो। लीवर, एग्स, मिल्क, फिश है ना, ये सब इसके क्या है? सोर्स हैं। ये क्या करता है? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका निर्माण करता है। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है, ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। ठीक है।